नमस्कार दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था समय चाल दूरी से संबंधित, आज उसका वही लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को आप देखिए तो इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, ये महत्वपूर्ण जो आए हुए एग्जाम में राजस्थान के द्वारा जितने भी आयोजित परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए अभी तक, उन सभी को क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूं दोस्तों आपके लिए। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 31-30 तक हमने कंप्लीट कर लेते। अब क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा आज हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4 से 1/2 घंटे लगे हैं? तो 80 किलोमीटर, 40, 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, ये चीजें आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या रहता है कि दूरी पता लगा। अब दूरी कितनी दी है? दूरी बराबर, अब देखिए साहब, दूरी पता लगा है। दूरी कैसे? तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल इंटू समय। अब दूरी हम ये जो निकालेंगे कि चाल कितनी थी हमारे पास? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी डिस्टेंस है कि कितने घंटे तक चला? 6 घंटे तक, अर्थात 360 किलोमीटर चला। कितना चला हुआ? 360 किलोमीटर। ठीक है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी कि उसकी जो मिड वैल्यू है 4.5 घंटे में लगे हो। अब देखो सब, तो समय लगा हो तो क्या पूछा है? चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। अब दूरी तो 360 किलोमीटर तय करनी है। अब समय कितना लग रहा था? 4.5 घंटे। देखो तो 4 से 1/2 घंटे दे रखे, अर्थात 4 दूआ 8 एक 9, 9/2 घंटे आ गए। 9 क्या करेंगे? 2 घंटे लिख सकते हैं इसको। 9 कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 9/2। ठीक है। अब देखिए सब, समय कितना होगा? 9। जब बटे के नीचे बटा है तो संख्या कहा जाएगी ऊपर। 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, 40, अर्थात आंसर होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा दोस्तों? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ये रिट सेकंड में पूछा गया, सेकंड लेवल में 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? देखिए क्वेश्चन नंबर 32, दो बिंदुओं ए तथा बी जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है, दो कारें एक्स तथा वाई चलती है। यदि एक्स की गति 10 मीटर प्रति सेकंड, वाई की गति 25 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उन दोनों के द्वारा ए से बी तक जाने पहुंचने में लगा समय कर क्या होगा? क्रमशः समय निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? समय। क्या निकालना है? समय। अब देखो, एक तो फर्स्ट और सेकंड, एक तो यदि एक्स के दो बिंदु है ए और बी, ए से बी तक पहुंचना है। ए से कहां तक जाना है? बी तक। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये भी रिटिव के अंदर पूछा गया 2011 के अंदर, ए से बी तक। इसकी दूरी जो दे रखी है वो 50 मीटर। कितनी दे रखी है दोस्तों? 50 मीटर आपको दे रखी है। एक्स कार द्वारा, एक्स कार है, एक्स कार द्वारा जो इसकी चलता है, एक्स की जो चाल है वो कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और वाई की जो कार की चाल है वो कितनी है आपके पास है? इसमें दे रखी है आपके, वाई की चाल चाहे 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो साहब ये चीजें, तो दोनों का समय निकाले तो फर्स्ट कार के सापेक्ष निकाले, फर्स्ट के सापेक्ष निकाले हम समय। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। अब दूरी तो 50 मीटर है और चाल कितनी है उसकी? 10। 0 से 0 अर्थात कितना आ गया? 5 सेकेंड आ गया। कितने सेकेंड आ गया दोस्तों? 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं आ रहा, इसी में आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो ये पहला रेड। सेकेंड वाले की निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 50 है और चाल कितनी इसकी? 25। 25 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार, अर्थात इसको कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड।
इसको कितना समय लगेगा दोस्तों, 2 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में सी में आपको दिया हुआ। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार कंफ्यूजन करने वाली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, दो बिंदु दिए, उनकी कार की चालें देखिए, समय निकालना कि फर्स्ट के कितना समय लगा, दूसरे से कितना। तो x बराबर जो क्या कार की चाल थी, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 50 थी, 40 की लिख दी मैंने। फिर y को के सापेक्ष निकाल ली, दोनों को 2 सेकंड, एक को 5 सेकंड, एक को 10 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 33। देखिए ये ग्राम सेवक में पूछा गया था दोस्तों। वीडियो का जो पेपर था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के अकॉर्डिंग जो आया था एग्जाम में, उसके बारे में हमसे कहा गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामों में। अब देखो एक 900 मीटर किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति से चलने वाली गाड़ी तथा धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी को 3 घंटे में कम लेती है। समय क्या है, 3 घंटे कम लेती है। यदि धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब माना कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, किलोमीटर रेलगाड़ी, सही है रेलगाड़ी, तो क्या मान लेंगे उसको एक्स माना। ठीक है, रेलगाड़ी से। अब देखो हमसे कहा गया किसके धीमी गति से चलेगी। अब धीमी की स्पीड तो क्या होगी, 10 किलोमीटर कम होगी, तो धीमे वाली क्या होगा आपके x-10 हो जाएगा। अब ये कह रहा है टोटल दूरी समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब हमारे चाले तो दे रहे कि ये समय हमें निकालना है, तो समय किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार हमें निकालना है। तो देखो अगर वो 900 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो उसको x- धीमी गति की होगी, x- कितना होगा 10। ठीक है, इसी प्रकार से 900 मीटर, तो मैंने ऑप्शन के ऊपर चेक कर दिया, 60 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा ये मान लिया था। ठीक है, तो इसको कितना समय कम लगता है दोस्तों, 3 घंटे का समय, 3 घंटे का समय कम लगता है। अगर मैं इसको हल करूंगा तो मेरी वैल्यू अगर 60 आ जाती तो ये हमारा अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हल करते हम लोग सबसे पहले देखिए, तो हम जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जीरो से तो क्या हो जाता है दोस्तों, इससे कट रहा है कितनी 15। अब देखो साहब यहाँ तो 900, यहाँ पर x-1, यहाँ पर 15/1, एलसीएम आ जाएगा इनका कितना आएगा x-। ठीक है, तो यहाँ पर तो 900 बचेगा माइनस, इससे करेंगे तो माइनस का 15x प्लस का 150 बराबर कितना होगा 3। इसको इधर मल्टी कर दे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम चले तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर कितना इन दोनों को 900 प्लस 1005 50 हो जाएगा माइनस 15x बराबर कितना हो गया, ये 3 से 3x माइनस 30 होगा, यह आ जाएगा, इससे वजन गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए साहब यहाँ पर इसको कोडिंग करते हैं, तो 1050 तो हमारे पास आ गया, यहाँ से समझे के इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर, तो यहाँ पर ये प्लस का 30 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास होगा कितना 3x प्लस कितना होगा 15x, तो यहाँ पर 1080 हो जाएगा, यहाँ पर 8x होगा। ठीक है, 18, ठीक है 6 से 60, अर्थात x की वैल्यू जो आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की जो चाल कितनी होगी दोस्तों, 60 किलोमीटर, कितनी होगी 60 किलोमीटर। क्या किया, तेज गति से चलने वाली को x माना, x की वैल्यू वापस हमने वैल्यू रखी, पहले ऑप्शन रखा धीमी गति से x में, दोनों को दूरी से निकाल लिया, 3 घंटे का कम समय लग रहा था, दोनों को डिफरेंस से निकाला, तो इसका आंसर कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान दीजिए, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। अब देखो साहब सबसे पहले तो एक ही दिशा में जो सापेक्ष चाल निकालो, सापेक्ष चाल क्या होगी दोस्तों 46 46 माइनस 36, तो यहाँ पर तो अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में,
अब देखो अब देखो क्या निकालने में, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई अर्थात दूरी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल इंटू समय। अब चाल क्या है हमारे पास कि चाल इंटू समय। अब चाल कितना डिफरेंस आ गया 10, इसको किससे गुणा करेंगे कि अगर मीटर प्रति से 5/18 इंटू, अब कितना सेकंड का समय लग रहा है दोस्तों, सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18 से, इससे कर दिया कितनी बार, तो कितना 50 में 100, अर्थात टोटल दूरी कितना है 100 मीटर। अब हमसे क्या है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, अब ट्रेनें समान लंबाई की दो ट्रेन है तो प्रत्येक प्रत्येक की ट्रेन की लंबाई, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो कितना, दो ट्रेन है तो 100 में किसका भाग देंगे दोस्तों, 2 का, तो कितना आ जाता है 50 मीटर। एक ट्रेन की जो लंबाई है वो बचा गया 50 मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक ही दिशा में यदि जाती है, ट्रेनें जाए, व्यक्ति जाए या कोई किसी का पीछा करे दोस्तों, तो हमेशा वो सापेक्ष चालें होती है। सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग हमने दिया 10 का डिफरेंस है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होगा, दूरी इतना समय, इससे काट दिया कितने, 2 बार इससे टोटल हमारे पास है 50 मीटर। ठीक है, ये 100 आया था, 100 का आधा कर दिया 2 को। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं, क्या कह रहा है 35 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो सर, एक कार ड्राइवर ने बेंगलुरु से प्रातः, ग्राम सेवक को पूछा गया है, एक कार ड्राइवर ने बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किलोमीटर की दूरी के प्रस्थान के दौर पर 12:30 पहुंचा है। अब देखो, एक कार ड्राइवर ने बेंगलुरु से जब चला हुआ से लगा समय, अब समय निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये कितने बजे, 8 बजे, तो यहाँ 12:30 बजे, 8:30 से 12:30, तो 4 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का, 12:30 में से 8:30 घटाओगे कितने घंटे का, 4 घंटे का समय। 300, प्रातः 10:30 बजे वो देखता है कि वो 40% दूरी तय कर लेता है, मतलब जब वो 10:30 बजे देखता है, 8:30 से मतलब आधा समय, मतलब 2 घंटे बाद वो देखता है, तो वह 40% की दूरी तय कर निर्धारित करते समय पर पहुंचने के लिए उसे कितनी स्पीड बढ़ानी होगी। ये चीज हमसे पूछे कि कितनी स्पीड बढ़ानी होगी। अब 4 घंटे का समय लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 40% बढ़ा, तो उसने कि 2 घंटे में कितने दूरी तय की, दूरी। अब देखो 2 घंटे में कितने परसेंट दूरी तय की वो पता लगा लेते, तो टोटल तो कितनी 300। अब वो 2 घंटे 40% तय किए, 40/100 20 से, अर्थात 120 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब शेष कितनी दूरी पे, दूरी तय की, दूरी तय की, अब शेष दूरी, अब शेष कितनी होगी, 300 माइनस 120, कितना बचेगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर बचेगा। अब ये तो उसको निर्धारित समय को कितनी तेजी का गाड़ी बढ़नी होनी चाहिए, मतलब 40% तय की निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए, मतलब उसको पहुंचना कितना है 12:30 बजे, तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो उसकी क्या होगी, इसकी चाल क्या होगी, ये पूछा हमसे। अब देखो ये तो आगे चाल बराबर, अब चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, 180 बटे कितना आएगा, समय कितना होगा 2, क्योंकि 2 घंटे तो समय है। देखो इसकी चाल तो क्या आ गई, फर्स्ट की चाल कितनी आ गई, फर्स्ट की चाल तो कितना 120 था, 120 मतलब 2, अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो यहाँ पर जो बचा उसका भी आएगा, अब इससे काटेंगे तो कितना आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बाद वाली दूरी है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलनी होगी, तो वो आसानी से पूछ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो 4 घंटे का समय तो हमारे पास दो इसके गुणा। अब वो कह रहा है किससे, अब ये तो 90, पहले किस हिसाब से 60 से, अब कितना हो गया 90 से चल रहा है। अब देखिए साहब, तो पूछ रहा है कि कार की गति कितनी बढ़ानी होगी, कितनी बढ़ाए, पहले 60 से चल रही है अब 90 से, अतः बढ़ाई गति, बढ़ाई गति कितनी बढ़ाई, 90 माइनस कितना होगा दोस्तों 60, अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बढ़ा दी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। पहले के तो चल रही थी 40% चली, 40% रहेगा, 16 का तो 120 चली, शेष दूरी कहते कितना 180 बची, तो 40 दूरी बढ़ा कितना 90 किलोमीटर, पहले चल रहा था 60 से, अब 90 से कितना बढ़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 36। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में जानते हैं। देखो, एक नाविक नदी की धारा की विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर तथा की दूरी तय करती है, उसी समय धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। ठीक है, उसी समय में। ठीक है, तो धारा का वेग क्या है, मतलब धारा की चाल बतानी है अपन को। तो नाविक की चाल तो हमने देखो क्या होता है दोस्तों, एक तो होती है नाविक, एक तो क्या होता है दोस्तों नाविक। नाविक की चाल, की चाल क्या मान लिया हमने, एक्स। और धारा की क्या मान ली भाई, ये देखो, और स्ट्रीम और बोट वाले टॉपिक का क्वेश्चन था, इसके अंदर आ गया समस्या की तरह। अब धारा की दिशा में, एक तो होती है धारा की दिशा, तो क्या होगा, दोनों धारा जुड़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी। धारा के विरुद्ध विपरीत क्या होगा, एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास ये स्थिति हमारे पास देखी तो हमने, तो यहां पर हमसे धारा के विरुद्ध से, तो जब वह एक्स माइनस अर्थात धारा के विरुद्ध चलती है, विपरीत चलती है, तो चाल क्या होगी, दूरी बटा क्या होगा दोस्तों, समय होगा। इसकी कोई दूरी अब कितना चलती है, 12 किलोमीटर। समय कितना लगता है उसको, 5। अब इसके अकॉर्डिंग 5 से कट रहा है, इसके अकॉर्डिंग 5 से 2 पॉइंट कितना होगा, 4, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो धारा के दिशा में चलेगी तो कितना हो गया, 12 बटे कितना समय लगता है दोस्तों, 22 22 दे रखा है इसमें, कितना समय लगता है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दे रखा है 5, तो 5 चौक 20 हो गया किलोमीटर। ये स्थिति हमारे पास दे दी। ठीक है, अब देखिए, सो हमसे कहा गया है कि समीकरण 1 और 2 के अनुसार इसका वेग बताना है आपको, दोनों का अकॉर्डिंग। अब देखो धारा की दिशा, धारा की वेग। अब देखो समीकरण 1 हो गई, ये 2, एक व दूसरा क्या कहा आपने कि 2.4 प्लस कितना हो गया, 4.4, अर्थात 6.8 हो गया। 6 पॉइंट क्या हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 6 पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 6.8 हो गया हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हम जोड़े, तो सॉरी यहाँ पर हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, को जोड़ने पर अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स कितना होगा दोस्तों, 2x होगा। तो 2x होगा, यहाँ से कितना होगा, 2x होगा। और यहाँ पर 4 जगह 6.8 होगा। इससे 2 से काटेंगे तो 3.4 आएगा। तो x की वैल्यू तो 3.4 आ गई, 3 पॉइंट कितने आ गई, 4। ये तो किसकी आ गई, नाविक की चाल। अब दूसरा y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारे पास इसमें से आता है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो हमसे यही पूछा है y की वैल्यू, धारा की दिशा में चाल पूछा है, ये दूरी तय, तो धारा का वेग, वेग मतलब चाल, स्पीड पूछी है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या होगा दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप बोट स्ट्रीम वाले जो टॉपिक उसमें वो डिटेल से पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार को अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। यदि वह व्यक्ति 5 घंटे में तय यात्रा पूरी करना चाहे तो कार की स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। चाल इंटू क्या होगा दोस्तों, समय। चाल कितनी, 45 इंटू समय कितना है, 6, 6 पंजे 30 हो गया, 3 जगह 18, 24 27, 270 किलोमीटर। ये तो हमारे पास आ गया। अब वो 5 घंटे में जाना चाहता है तो उसकी किलोमीटर प्रति क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। अब दूरी तो 270 है, समय कितना लग रहा है, 5, 5 से काट दो उसको, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक कितना हो गया दोस्तों, 20, पॉइंट नहीं लगेगा, 5 चौक 20,
अर्थात कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा 54 किलोमीटर, जो कि बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन में दे रखा दोस्तों? बी ऑप्शन में आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 38 आता है हमारा। ठीक है, एक गाड़ी से जो चला है, अब दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? 4 इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? 4 इंटू समय। अब चाल तो दूरी कितनी देर की? 90। चाल कितनी कितनी देर की? टोटल 45 मिनट में तय करनी है, 69 किलोमीटर। अब पहले 15 मिनट माना कि उसकी क्या एक्स कितना का 15, एक घंटे में गए 60। फिर देखिए तो इससे चलती है, इसके बाद में 20 मिनट में वो दुगनी चाल से चलती है, तो 2x से चलेगी तो कितना 20 मिनट लगेगा, बटे कितना आएगा दोस्तों? 60 होगा प्लस। फिर शेष, अब देखो 15 और 20 कितना होगा? x तो है सही, शेष कितना बचेगा दोस्तों? 10 बचेगा, उसको कितना 60। अब देखो 15 चौक 60 हो गया आपके पास, 20 दिया 60 हो गया आपके पास, इससे कट रहा है 6 बार, ये देखो तो 39 तो एज इट इज है। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 12। एक बार लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो यहाँ पर x बटे कितना बचा? 4 प्लस 2x बटे कितना बचा? 3 प्लस x बटे कितना है? 6। तो 39 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर एलसीएम आएगा 12, 4 तिया 12, 3x होगा। 3 से कट रहा है कितने? 3 चौक 12, 4 दुआ 8x होगा, प्लस 6 दुआ 12, 2x होगा। इसको इधर मल्टीपल कर देंगे तो हम यहाँ लिखते थे दोस्तों, तो यहाँ पर 39 इंटू कितना हो गया? 12 हो गया, बराबर देखो 8 और 10, 10 और 3 13, 13x हो गया। इसके गुण 13 तिया कितना हो गया दोस्तों? 39। ठीक है, 12 तिया कितना हो गया? 36। अर्थात जो आंसर होगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा। कौन से में दे रखा दोस्तों? बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, 39। क्वेश्चन नंबर 39। एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर, ठीक है, पैदल 4 किलो प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस साइकिल से 16 किलो प्रति घंटे की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल। देखो दो व्यक्तियों की जब औसत चाल दी जाए, दो व्यक्तियों की औसत चाल, दो व्यक्तियों की मानो या दो, जब भी दो चालें दी जाए तो उनकी औसत चाल निकालनी है अपन को। क्या है? जब दो व्यक्तियों को औसत चाल या औसत चाल दी जाए, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2xy अपॉन क्या होगा? x प्लस 2 इंटू एक्स का मान 4 है, y का मान 16, तो 4 प्लस कितना होगा? 16 होगा। तो 2 इंटू 4 इंटू 16 बटे कितना होगा दोस्तों? 20। इससे कट रहा है कितनी बार? 10 बार। अब इसके अकॉर्डिंग है 16 चौक कितना होगा दोस्तों? 64 बटे 10, अर्थात 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा दोस्तों? 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में देगा? सी। ये पटवारी के पेपर में 2015 में पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? एक ट्रेन में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से औसत से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि 40 किलो प्रति घंटे की चाल औसत से जाती है तो 30 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उसे कुल कितनी यात्रा की लंबाई याद निकालनी? उसकी क्या निकालनी? लंबाई आपको निकालनी। अब पहले और बाद, देखो ये तो पहले जाने वाली और ये बाद में जाने वाली, तो इनकी चाल जो दे रखी है वो की तो 50 है, इसकी कितने हैं? 50 और कितने देखिए 40, 0 से 0, तब 5 अनुपात कितना है दोस्तों? 4, 5:4 इसका यह आ जाता है। अब देखो समय का जो अनुपात होगा कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मैं आपको बार बार में समझाता रहा हूं। ठीक है, ये चीजें अब इन देरी से पहुंचते हैं तो इनके समय पहुंचते हैं 30 मिनट देरी। दोनों का जो डिफरेंस है 1 के बराबर 30 है, 1 के बराबर कितना है? 30 है। तो कुल लंबाई के क्या होगी? कुल यात्रा की लंबाई क्या होगी ये पूछा हमसे। देखिए लंबाई क्या होगी, कुल दूरी क्या होगी ये बताए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो पूरी यात्रा के अकॉर्डिंग कितना समय। अब समय निकाल ले पहले तो। समय देखो, समय किससे गुणा करें? 4, 4 इंटू कितना होगा? 3 चौक 12, 120 मिनट, अर्थात कितना हो गया दोस्तों? 2 घंटे। क्या हो गया दोस्तों? 2 घंटे लगेंगे। तो कुल यात्रा की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी, दूरी बराबर क्या होगा? 4 इंटू समय।
चाल इंटू क्या होगा दोस्तों समय। अब चाल 50 है, समय 2 घंटे लग रहे हैं, तो कितना होगा 100 किलोमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों 100 किलोमीटर आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 100 किलोमीटर आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा आंसर, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है? पहले और चाल, चाल और समय का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होता है। समय का डिफरेंस दे रखा है 30 मिनट कम लग रहे हैं तो एक का एक बराबर तो 4 बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का। दूरी पूछे, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है। चाल कितनी थी 50 किलोमीटर, समय कितना 2 घंटे, तो 100 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 फोटो देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करें, देखिए सर, एक व्यक्ति अपनी आधी दूरी 6 किलो प्रति घंटे की चाल से तय करता है, शेष आधी दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, उसकी औसत, मैंने बोला है जब भी औसत चाल, औसत चाल तो आपको बता रखा है मैंने, क्या होगा 2xy अपॉन क्या होगा x प्लस। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स का मतलब 6 इंटू 3 बटे 6 + 3, 2 इंटू 6 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों 9, 3 से कट रहा 3 बार, 3 से कट रहा 2, अर्थात हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सी ऑप्शन में इसमें दे रखा है 4 किलोमीटर, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा वापस कॉलेज से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की जैसे वापस आता है। विद्यार्थी औसत गति या चाल, वापस फिर औसत चाल, औसत चाल क्या होगा दोस्तों, 2 बार गया एक्स वाई अपॉन क्या होगा एक्स प्लस, तो 2 इंटू एक्स का मान 10 इंटू कितना होगा आपके पास एक्स आ रहा होगा कितना 15 बटे क्या होगा 10 + 15 होगा, तो 2 इंटू कितना होगा 10 इंटू कितना होगा 15 बटे कितना होगा 25, 5 बार कट गया 5 से 3 बार, ये 5 से कट रहा है 2 बार, 4 तिया कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है दोस्तों बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, 600 किलोमीटर की दूर एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया, जबकि औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हुई। उड़ान काल 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान की मूल अवधि क्या थी? उड़ान की मूल अवधि क्या थी? अब देखो सब इसके देखो, एक तो पहले पहले चाल और बाद में, पहले क्या जो चाल चल रही थी वो कितनी थी 600, अब कितने हो गए 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, तो 3:2 का चाल आ गया। ये तो किसका रेशो आ गया दोस्तों चाल। अब समय का रेशो चाहिए, समय का क्या होगा 2:2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये चीजें हमसे पूछे। अब देखे रहा है कि इनकी जो अवधि का उड्डयन का जो समय बढ़ जाता है वो कितना बढ़ता है 1 के बराबर 1 बढ़ जाता है, समय 30 के बराबर बढ़ जाता है, तो टोटल जो समय बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा इसके अकॉर्डिंग में, तो 2 मिनट में कितना 60। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग तो 2 मिनट 30 मिनट, ठीक है ये बढ़ जाता है। तो देखो समय, तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू कितना होगा 30, अर्थात 30 होगा तो 60 मिनट आ गया, कितना आ गया 60 मिनट आ जाता है, कितना आता है 60 मिनट आ जाता है। 60 मिनट का मतलब कितना होगा 1 घंटा, 60 मिनट बोलोगे तो क्या होगा 1 घंटा आपका एग्जिट आंसर। तो कितनी मूल अवधि उड़ान की अवधि बताइए 1 घंटा, 60 मिनट या 1 घंटा आपका एग्जिट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 44, क्वेश्चन नंबर 40, एक रेलगाड़ी एक कार से 50 किलोमीटर अधिक तेजी से औसत गति से चल रही है। अब देखो पहले और उसके बाद ट्रेन और कार, एक तो ट्रेन है दोस्तों एक कार है। अब इनकी चाल 50% अधिक से 150 हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी, 50% इससे कटा कितनी बार 3 बार, इससे कट रहा है 2 बार, ये किसका रेशो आ गया दोस्तों चाल का। अब किसका निकालेंगे समय का, उल्टा कर देंगे इसका, समय और चाल एक दूसरे के विपरीत, ये तो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के रिपोर्टिव डिफरेंस है कि इनको जो समय लगता है 12.5 मिनट जा रहा है इन दो को समय, तो एक के बराबर कितना है 12.5, एक के बराबर कितना है दोस्तों 12.5। तो कार की गति हमें निकालनी, क्या निकालनी है गति, तो सबसे पहले समय निकाल लेते हैं,
तो कार का समय तो कितना होगा, 3 इंटू कितना होगा, 12.5, 12 और 37, 37 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों, 5। ये तो आ गया आपके पास कार का समय, मिनट आ गया 37.5 मिनट। ठीक है, अब हमसे गति मतलब चाल, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा क्या होगा, समय होगा। अब दूरी कितनी थी हमारे पास है तो 75 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 37.5। अब 37 पॉइंट हटाएंगे तो 10 लगेगा ऊपर, इससे कट रहा है कितनी बार, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 10 लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। देखिए जो कार का जो समय लगा 37 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों, 5। 37 पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें टोटल दूरी के अकॉर्डिंग निकालना है तो क्या रहेगी हमारे पास में, अब देखो पॉइंट के अकॉर्डिंग तो ये निकाले, अब इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है, कितने मिनट हमारे पास लगेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, चाल से निकालनी है। ये मिनट में है तो 60, घंटे में करेंगे मिनट में है तो 60। ये चीजें हमें ध्यान रखें। अब देखो 25 से काटना चाहो तो 25 से काट दीजिए आप, या 5 से काटो, 5 से काट रहा है 2 बार, 5 से काटो इसको, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया, 5 पंजे 75 से 75 कैंसिल हो गया, अर्थात कितना गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये क्या था मिनट में, मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया तो इसको 60 का भाग दिया, इसलिए 60 का आ जाएगा दोस्तों ऊपर जाएगा, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर पहले और बाद क्या सेम है, श्रीमान एक्स बिंदु से, एक तो होता पहले और एक क्या है दोस्तों बाद। इसके अकॉर्डिंग अपनी साइकिल की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है, वो दोपहर 2 बजे पहुंचते हैं। यदि वो 15 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है तो 12 बजे पहुंच जाता है। उसकी यात्रा के दौरान दोनों पर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचा जाए, कितने समय के हिसाब से चले वो, तो इस कितने पहले 10, अब कितना हो गया 15, इससे कट रहा कितनी बार, 2 बार, ये कितना है ये तो क्या है चाल का अनुपात, ये समय का अनुपात कितना होगा 3:2 होगा। ठीक है, ये आपके पास समय का अनुपात। अब इसके समय के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस दे रखा है कितना रहेगा, इसके 1 बराबर। ठीक है, अब कितने घंटे का, 10 बजे किलोमीटर प्रति घंटे करेगा तो 2 बजे पहुंच जाता है। अब देखो कितने हिसाब से 2 बजे पहुंचेगा, और वो जब किससे 12 बजे, तो दोनों के बीच में कितने 2 घंटे का समय, तो 2, तो 1 बराबर कितना गया दोस्तों, 2 आ गया हमारे पास, 1 बराबर कितना गया 2, तो समय कितना लगा, पहले का समय गया 3 इंटू 2 अर्थात 6 घंटे लगे, 6 घंटे के अकॉर्डिंग लगेगा अपने पास। अब हमसे पूछी क्या उसने कि इसकी क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। अब चाल के लिए क्या निकालना है, दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू क्या होगा समय, चाल कितनी है आपके पास 10, और समय कितना लग रहा है दोस्तों 6, अर्थात 60 किलोमीटर आ गया, 60 किलोमीटर आ गया हमारे पास। समय की जो इसकी दूरी आई वो कितनी आ गई 60, कितना आ गया 60 किलोमीटर। अब देखिए साहब हमसे क्या पूछा है कि एक बिंदु तक पहुंचने में वो दोपहर 1 बजे पहुंचे तो यात्रा की रफ्तार कितनी होनी चाहिए, तो रफ्तार के अकॉर्डिंग उसकी चाल बतानी है। अब चाल क्या होनी, चाल बराबर, अब रफ्तार चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या होगा समय। अब दूरी कितनी होगी हमारे पास, तो 60। अब देखो पहले 10 से चल रहा है आपके 15, तो कितना बड़ा 5, 5 12 कितना होगा 60, अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाता तो वो 1 बजे पहुंच जाता। देखो पहले 10 से 15 से, तो दोनों का ड्यूरेशन 5 का, इसलिए कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन अब चाल निकालने, यदि 250 मीटर की लंबी एक ट्रेन लंबे 12 सेकंड में पार कर जाए, ट्रेन की गति, चाल, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होगा दोस्तों दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है 250 मीटर, समय कितना लग रहा है आपके पास 12 सेकंड, किससे कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से गुणा कर दो। अच्छे से कट रहा है 2 बार, 6 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार 50 बार, कितनी बार कट रहा है 50 बार कटेगा, तो हमारे पास बचे 100 कितना होगा 150 बटे 2 हो गया, तो हम घटे तो 70।
75 किलोमीटर प्रति आवर्स आपका आंसर कितना होगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एग्जैक्ट आंसर, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब, 47, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 के कहते हैं दोस्तों, ये आपको चालों का अनुपात और समय के अकॉर्डिंग है। अब चाल का अनुपात हमारे लिए दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। अब समय का अनुपात हमें निकालना है तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इन सभी का एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा 12। तो यहाँ पर कितना होगा 6:4 अनुपात कितना होगा 3, 6:4 अनुपात 3 हो जाएगा। तो कितना ये अनुपात क्या होगा 6:4 अनुपात 3 होगा, 6:4:3। लेकिन हमसे पूछा है जेड वाई एक्स का, पहले जेड का, जेड वाई और एक्स का, तो जेड का तो हमारे पास रहेगा क्या होगा 3, 4 और 6, ये आपका आंसर, ये अनुपात होगा आपका, जो कि पहले ऑप्शन 3 4 6। ध्यान रखिए 6 4 3 नहीं पूछा, एक्स वाई जेड नहीं पूछा, ये एक्स वाई जेड दे रखा था, एक्स वाई जेड उल्टा पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 48, 48। क्या है 48 क्वेश्चन से ध्यान से समझिए, आपको 48 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, शुरू करता है उसे 100 मीटर आगे, कुत्ता बिल्ली से 3 सेकंड में 4 छलांग लगा। अब 3 सेकंड में कितनी छलांग लगाई, 4 छलांग। तो 1 सेकंड में छलांग लगाएगा कितना 4/3। अब वो देखो इससे कितना मैंने 120, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 4/3 इंटू 120, 3 चौक 12 अर्थात 160 सेंटीमीटर, कितना आ गया 160। फिर देखिए आपको ये तो किसकी बात है, एक कुत्ता एक बिल्ली, कुत्ता। अब देखो अब आएगा बिल्ली, अब बिल्ली की छलांगे की बात करें, बिल्ली। अब देखो कितने 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी छलांग, 3 छलांग। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2 होगा। टोटल डिस्टेंस देखिए तो कितना लग रहा है 80, इससे कट रहा है 4 बार, अर्थात 120 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 120 सेंटीमीटर आपके पास आता है। अब देखो ये पूछा हमसे 120 सेंटीमीटर आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमसे सापेक्ष चाल पूछी। अब सापेक्ष चाल तो हमारे पास एक ही दिशा में रहे, सापेक्ष चाल तो हो गया 160 माइनस 120, अर्थात कितना गया 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के अकॉर्डिंग आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी। अब हमसे समय पूछा है तो समय के अकॉर्डिंग हमें निकाल, समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। हमसे क्या पूछा है समय, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल होगा, क्या होगा दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी तय करनी है दोस्तों, यहां से यहां तक की जो दूरी तय करनी है वो कितनी तय करनी है 100 मीटर आपको करनी है टोटल 100। चाल कितनी है आपके 0.4। अब पॉइंट हटाएंगे तो कहा जाएगा दोस्तों, ठीक है कहा जाएगा आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये कहा जाएगा ऊपर, ताकि मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब देखो साहब 4 से काटो, ठीक है 4 से काटा 25 बार, अर्थात 250 मिनट आ गया। कितना गया 250 मिनट आता है। तो हमारे पास जब हम चाहे 250 मिनट को क्या लिखते हैं, किसका भाग देंगे 60 का, ठीक है 60 का, 60 7 चौका 24, अर्थात 4 घंटे और 10 मिनट होगा। 4 घंटे कितना होगा 10 मिनट होगा, सॉरी सेकंड में, सॉरी सेकंड, मिनट में सेकंड में आएगा, मिनट में सेकंड में 250 क्या आएगा सेकंड। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखें, यहां पर हो जाएगा आपके पास 4 मिनट 10 सेकंड। आंसर क्या होगा 4 मिनट 10 सेकंड, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 मिनट और 10 सेकंड आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लास्ट सवाल देखिए आज का, देखिए 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दर से एक पुल को 25 सेकंड में पार करे, पुल की लंबाई हमें निकालनी है। पुल की क्या निकाल लंबाई, अर्थात दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल कितनी है दोस्तों 72,
इसमें समय कितना लग रहा है 25 सेकेंड, तो 5/18 से गुणा कर दो उसको, किलोमीटर प्रति सेकंड को। कितना लग रहा है 25, 18 चौक 72 हो गया, चारों पंजे 20 इंटू कितना होगा 25, अर्थात 500। टोटल जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई 500। हमसे पूछा क्या है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, हमसे पुल की लंबाई। अब पुल की लंबाई पूछी होने पर, पुल की लंबाई टोटल तो हमारे पास आई कितनी 500, तो 500 में से हम ट्रेन की घटा दे तो पुल की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों 400 मीटर लंबा क्या है दोस्तों पुल था। कितने मीटर लंबा पुल था 400 मीटर लंबा पुल था। तो आंसर जो होगा आपके पास बी ऑप्शन होगा 400 मीटर। टोटल दूरी तो हमारे पास 500 मीटर आ गई, पुल की लंबाई जो आई कितने 400। तो इस प्रकार से हमने समय चाल दूरी से जो संबंधित जो सवाल थे वो पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।